धारण करके उसकी मुक्ति कराने के लिए आगे। देखो सर्प के डसने से मुक्ति नहीं है, मगर जब इस कथा को कोई श्रवण कर लेता है तो चाहे सर्प डसे, जो मर्जी डसे, उसकी मुक्ति होगी ही होगी, होगी ही होगी महाराज। तो महाराज जब राजा परीक्षित के सन्मुख ये संत आए, कौन? सुखदेव जी महाराज। कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के। कितनी उम्र है? मात्र 16 वर्ष की। मगर व्यास जी महाराज सुखदेव जी की उम्र लिखते हुए 16 वर्ष नहीं कहते, बोले अष्टद्वी, 8 को 2 बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब 16 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उसमें कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, विकार आने लग जाते हैं मन में। तो इनके मन में कोई भी विकार नहीं है, इतने पवित्र संत हैं, इसलिए अष्टद्वी कह के कहा। सीधे 16 साल नहीं बोला, बोले अष्टद्वी, 8 वर्ष बोल करके, कि अभी तो है तो 16 साल के, मगर 8 वर्ष कहकर लगाया कि बालकों के जैसे मन है, बिल्कुल पवित्र मन है, जैसे बालकों का होता है ना, बिल्कुल पवित्र। उनके आंखों में व्यास जी बहुत बड़े संत हैं, मगर व्यास जी से भी बड़े संत अगर कहा है सुखदेव जी को। व्यास जी के आंखों में अभी भी ये भेद है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, मगर सुखदेव जी ऐसे संत हैं जिनकी आंखों में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है महाराज। सब सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। स्त्री पुरुष नहीं देखते, सभी में अपने राम जी के दर्शन को देते, ऐसे संत हैं महाराज। तो महाराज जब परीक्षित के सन्मुख साक्षात सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और पूछा। बड़े बड़े संतों ने समाधान बताने की कोशिश करी, कैसे मुक्ति होगी, कैसे मुक्ति होगी। कोई समाधान जब नहीं निकला तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मुक्ति तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे चुटकियों में। एक कुशल डॉक्टर वही होता है जो मरीज को कह दे भाई तेरा तो कोई रोग है ही नहीं, तो ऐसे ठीक हो जाएगा, चाहे उसको कितनी भी गंभीर बीमारी हो। डॉक्टर ने एक बार कह दिया ना भी तू ठीक है, तो आधा तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। और कहीं थोड़ी सी बीमारी और डॉक्टर ने डरा दिया, भाई तेरे तो बस 5-10 मिनट रह गए, अरे 5-10 मिनट छोड़ो, उसी समय गोविंदाय नमो नमः। तो डॉक्टर के ऊपर यही बात होती है। ऐसे ही संत कहता है अरे तेरे पास तो 7 दिन है, ये तो बहुत बड़ी बात है, तेरी मुक्ति ऐसे हो जाएगी चुटकियों में। तो राजा परीक्षित ने कहा, देखो प्रणाम किया कि आप जैसे संत एक क्षण का भी अगर आपका दर्शन मिल जाए तो धन्य भाग है हमारे, और कहीं आपके चरणों का चरणामृत पीने को मिल जाए तो अपनी भाग्य की क्या सराहना करूं महाराज। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। कि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि महाराज जो हमेशा मरणासन पड़ा है उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हम सब का प्रश्न है। हम सब मरणासन पड़े हैं, हमारे जिंदगी के भी 7 ही दिन होते हैं, एतवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन है। इन्हीं 7 ही दिन में कोई ना कोई यहाँ से, इसलिए ये हम सब के लिए प्रश्न है। हम सब के लिए, हमारे कल्याण के लिए राजा परीक्षित पूछते हैं कि 7 दिन में जो मरने वाले हैं उनका कल्याण कैसे होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 7 दिन बहुत हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह श्रवण कराऊंगा। इस सप्ताह को आप मन लगा करके सुनिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करके मुक्त हो जाओगे। साक्षात ठाकुर जी के चरणों में आपको स्थान प्राप्त हो जाएगा, आपकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी महाराज। तो महाराज
तब अब यहाँ से सारी चर्चा किसकी चलती है? राजा परीक्षित और सुखदेव जी। अब सारी कथा कौन कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, और परीक्षित जी सुनते हैं और प्रश्न पूछते रहते हैं। यहाँ से कौन कथा शुरू करते हैं? सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो महाराज मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हाँ संत मिले जी संत मिले, संत मिले जी संत मिले, हाँ संत मिले जी संत मिले, संत मिले जी संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श के बड़े महात्मा, दर्श के बड़े महात्मा, संत दर्श के बड़े महात्मा, दर्श के बड़े महात्मा। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता भोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता भोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता भोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता भोले ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण देने जोड़े ऐसा कोई संत मिले, सद्गुण देने जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले जी संत मिले, संत मिले जी संत मिले, ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, हाँ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलो बांके बिहारी लाल, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो। तो महाराज राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से अब प्रश्न करते हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है महाराज। तब सुखदेव जी कहते हैं कि जीव को अपने कल्याण के लिए हर जीव को नारायण की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए अलग अलग देवता हैं। किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो बोले शंकर भगवान जी की पूजा करें, किसी को संगीत में अच्छा और विद्वान बनना हो तो वो सरस्वती माता की पूजा करें,
किसी को लक्ष्मी की जरूरत है, वो लक्ष्मी देवी की पूजा करे, अलग अलग देवियों की अलग अलग उपासना है। मगर जिसकी कोई बोले जिसे अच्छा गृहस्थ जीवन अच्छा चाहिए, वो गौरी देवी की आराधना करे। अलग अलग कामना, तो कि हमारी एक कामना थोड़ी ना है, हमारी न जाने कितनी रोज नई नई कामनाएं होती हैं। तो जिसकी कोई अनेक कामना हो और जिसकी कोई भी कामना ना हो, उसके लिए भी नारायण की भक्ति क्या है, जरूर है करने के लिए। तो महाराज कई भक्त बड़े होशियार होते हैं। बोले एक बार एक अंधी बूढ़ी थी, एक अंधी बूढ़ी थी। तो बोले उसको किसी ने कहा कि भाई तू भोले शंकर की पूजा कर, बड़े आशुतोष हैं, बड़े भोले भाले हैं, जल्दी रिझ जाते हैं। तो उस बूढ़ी ने, अंधी बूढ़ी ने भोले बाबा की पूजा की। भगवान की कृपा हुई, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। बोले माता जी कोई एक वरदान मांगो। अब माता जी अंधी थी तो सोचती है कि भोले बाबा से आंखें मांग लूं। फिर विचार करती है अभी आंखें मांग के क्या करूंगी, वैसे ही मैं अब जाने वाली हूँ, क्या करूंगी देख के। घर में खाने के भी लाले पड़े हैं, खाने के लिए अन्न भी नहीं है और मेरे पोता भी नहीं है। सोच रही है क्या मांगू, अब वरदान एक मांगना है। तो वो विचार करती है, बड़ी चालाकी से वरदान मांगती है। कहते बोले बाबा एक काम करो, मुझे एक वरदान दे दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते हुए देखूं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो एक ही चीज क्या है, एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तो ऐसे भी चालाक भक्त होते हैं कि मैं अपनी आंखों से आंखें भी मांग ली, अपनी आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तन में खाना रोज मचाए, जहाँ खाना बिना खाना भी मिले और रोज सोने चांदी के बर्तन मिलेंगे तो भाई कमी क्या रहेगी, कोई भी कमी नहीं। तो सब कुछ एक ही बार में मांगे। तो हर किसी को बोले नारायण की भक्ति जरूर करनी चाहिए, चाहे आपकी कामना नहीं भी है, चाहे है, तब भी हमको नारायण की भक्ति हमेशा करनी चाहिए। एकमात्र नारायण ही पूर्ण परमात्मा है, मात्र नारायण ही पूर्ण परमात्मा है। हम अक्सर कहते हैं, अगर मैं इस विषय को लेके चलूं तो हमारी कथा छूट जाती है कि हमने हर किसी को परमात्मा नहीं मानना है, मात्र नारायण पूर्ण परमात्मा है। इस पूर्ण परमात्मा की हमने भक्ति करनी है, इसका नाम हमने सुमिरन करना है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव को नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो महाराज जो बोले इस मनुष्य शरीर में रह करके भजन नहीं करते, तो बोले उनका मनुष्य शरीर लेना व्यर्थ है। उनके जो कानों से हरि की कथा नहीं सुनते, बोले उनके कान नहीं है, सर्पों की बिल है महाराज। जैसे सर्पों के घर बने होते ना, वो कान नहीं है, बोले सर्प के बिल। जिस जिह्वा से हरि का नाम नहीं निकलता वो जीव नहीं है मनुष्य की, बोले वो मेंढक की जीव है जो हर टाइम कर करती रहती है महाराज। तो बोले वो इंसान नहीं है जो कभी भगवान का भजन नहीं करता। इसलिए जीव मात्र का एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान का भजन करे। राम का भजन हर किसी के लिए करने के लिए बोला है। तो महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान कि नारायण भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, जब ये सृष्टि बनी है तो कैसे बनाते हैं, किसी से कोई मटेरियल लेते हैं क्या सृष्टि बनाने के लिए? बोले नहीं, भगवान को इस सृष्टि को बनाने के लिए किसी से कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण से समझिएगा, एक कुम्हार होता है, अगर उसको मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो उसके लिए उसके पास मिट्टी होना जरूरी है। चाहे वो घड़ा बनाए, चाहे वो करवा बनाए, कोई भी मिट्टी के दीवा बनाए, कुछ भी है ना, जितने भी वो बर्तन बनाएगा उसके लिए उसके पास मिट्टी होना जरूरी है। अगर उसके पास मिट्टी नहीं होगी तो वो बर्तन नहीं बना पाएगा, उसकी कला धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे ही भगवान है, भगवान कहता है कि मैं इस सृष्टि को तो बनाता हूँ मगर मुझे बनाने के लिए किसी से कोई मटेरियल लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले कैसे? तो एक उदाहरण देते हैं, मकड़ी। आपने मकड़ी को कभी देखा होगा तो मकड़ी जो अपना जाला बुनती है ना, तो उस जाले को बुनने के लिए वो बाहर से कोई मटेरियल नहीं लेके आती, कुछ नहीं लेके आती, अपने अंदर से ही उस जाले को प्रकट करती है। जो हमारे घरों में जाले होते हैं ना,
तो उस जाले को वो कहीं से बाहर से नहीं लेके आती इकट्ठा करके, वो अपने अंदर से ही उसको प्रकट करती है और बुन देती है। ऐसे ही भगवान कहता है कि मुझे ये सृष्टि बनाने के लिए किसी से कोई चीज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही बनता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, खुद ही मिटा देता हूँ महाराज। इसलिए मुझे किसी से कोई आवश्यकता किसी चीज की नहीं पड़ती है। तब महाराज भगवान ने क्या किया, आज अपनी नाभि कमल से किसको प्रकट किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने देखा भी मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत विचार किया तो दो शब्द सुनाई दिए, तप करो, तप करो। बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तब नारायण जी के दर्शन हुए। जब नारायण जी के दर्शन हुए तो भगवान ने सबसे पहले नारायण जी ने ये भागवत की कथा ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। किसको श्रवण कराई, ब्रह्मा जी को। कितने श्लोकों में, 4 श्लोकों में। ब्रह्मा जी को ये भागवत की कथा मात्र 4 श्लोकों में सुनाई। क्या श्लोक है, आइए श्रवण करेंगे कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवद्यतिरेकाभ्यां यतो स्यात् सर्वतो सर्वदा। तो भगवान ने इन 4 श्लोकों में क्या है, भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं इस चराचर सृष्टि का एकमात्र मालिक हूँ, मैं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, मैं ही इसका पालन पोषण और मैं ही इसका संहार करता हूँ। ब्रह्मा रूप में मैं इस सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, विष्णु रूप में मैं इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ और शिव रूप में मैं इस सृष्टि का कल्याण कर देता हूँ महाराज। तो भगवान का ही ये क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। ये इन्हीं का कार्य क्या है, सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ही इस चराचर सृष्टि को बनाया है और मुझे किसी से कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि अब तुम आगे सृष्टि को बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी उस समय को क्या होता था, मानसिक सृष्टि होती थी, मन में जो संकल्प कर दिया वैसे ही हो जाता था। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि रचनी शुरू की। तो सबसे पहले उन्होंने 4 ऋषियों को प्रकट किया। कौन कौन से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। इनको बोला भाई चलो जाकर के सृष्टि करो। इन्होंने हाथ जोड़ दिए कि महाराज हम इस सृष्टि करने के चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हम तो तप करेंगे, हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, अपने तप से, अपने ही संकल्प से उसके बाद क्या किया, 10 ऋषियों को प्रकट किया। कौन कौन से ऋषि, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन 10 ऋषियों को क्या है, अपने संकल्प से प्रकट किया। इनको भी बोला कि भैया तुम सृष्टि करो। तो इन्होंने भी क्या, नहीं हम तो हरि का भजन करेंगे, हम सृष्टि करने वाले नहीं हैं। तब क्रोध आया। उस क्रोध से कौन प्रकट हुए, रुद्र।
भगवान रुद्र का प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान जी को बोला कि तुम सृष्टि करो भाई। शंकर जी ने कहा जैसी ही आ गया। तो शंकर जी सृष्टि करने लगे। तो शंकर जी की सृष्टि आप सबको पता है, भूत प्रेतों की सृष्टि शुरू हुई। किसी को मुंह यहाँ लगा दिया, किसी का नाक यहाँ लगा दिया, किसी की आंखें यहाँ लगा दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप रहने दो, आप राम का भजन करो। और शंकर चाहते ये थे कि मैं राम का भजन में मुझे कोई भी परेशानी ना आए, मुझे भी इन चक्रों में नहीं पड़ना है महाराज। तो ब्रह्मा बाबा ने आप ही हाथ जोड़े, बाबा बाबा तुम तो रहने दो, तुम राम जी का भजन करो जा करके। तो उसके बाद जब क्या किया भगवान ने, फिर भगवान ने जब इन 10 ऋषियों को प्रकट किया, उसके बाद अपनी वाणी से ही देवी सरस्वती को प्रकट किया और अपनी छाया से कर्दम्ब ऋषि को प्रकट किया। तो इनको भी बोला भाई तुम भी सृष्टि करो। इन्होंने भी मना कर दिया, नहीं हम भी क्या करेंगे, तप करेंगे, हम भी हरि का भजन करेंगे, हमें सृष्टि नहीं करनी। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने वाम भाग से कन्या को प्रकट किया जिसका नाम है शतरूपा, और अपने दाएं भाग से मनु जी को प्रकट किया। तो मनु और शतरूपा से ही यहाँ से मैथुन सृष्टि का आरंभ होता है। हम सब क्या है, मनु और शतरूपा की ही संतान है। यहीं से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ होता है। पहले संकल्प सृष्टि की, यहाँ से क्या है, मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु महाराज के क्या हुए, 2 बेटे और 3 बेटियां हुई जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपा। 2 बेटे 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं। जब सृष्टि चलने लगी तो उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आ गया जिसने इस सारी पृथ्वी को क्या है दोबारा रसातल में लेके चला गया। तब क्या है, भगवान ब्रह्मा ने वाराह भगवान नारायण का स्मरण किया। तो भगवान नारायण ने ही वाराह अवतार लेकर के वाराह का रूप ले लिया। बोलिए वाराह भगवान की जय। तो वाराह भगवान ने क्या किया, हिरण्याक्ष राक्षस को क्या है मार करके इस पृथ्वी को रसातल से फिर ऊपर ले आए। उसके बाद देवहूति का विवाह किससे हुआ, कर्दम्ब ऋषि से। देवहूति का विवाह किससे हुआ, कर्दम्ब ऋषि के साथ। कर्दम्ब ऋषि ने विवाह करने से पहले एक शर्त रखी थी कि मैं विवाह करते ही पहले तपस्या करूंगा, और देवहूति की भी यही शर्त थी कि मैं भी तपस्या करूंगी तभी विवाह करूंगी। आजकल जब हमको किसी से संबंध जोड़ना होता है ना, तो हम ये नहीं देखते इसके पास तप कितना है, इसके पास भगवान नाम की भक्ति है भी कि नहीं। हम अपने बच्चों का जब संबंध जोड़ने जाते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं, पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है। अरे क्या आग लगाएंगे जब उसके पास संस्कार ही नहीं होंगे, उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे आप। सबसे पहले अपने लड़कों में, अपने बच्चों में संस्कार देने की कोशिश करो। उससे ये पूछो ये माला कितनी जपता है भाई। अपनी बेटी का संबंध करने जाते हो तो पूछो कितनी हरि नाम की माला जपता है। अरे एक समय धन के बिना गरीबी में रह लेगा, अगर उसके पास संस्कार नहीं हुआ तो महाराज, तो आपकी बेटी खुशी रहने वाली नहीं है, जितने मर्जी धन दौलत में दे देना। जब उसको संस्कार ही नहीं है, वो भजन ही नहीं करता, उसने सत्संग भी सुना नहीं, तो क्या वो पैसे से आपकी बेटी को खुशी रखता? नहीं। इसलिए हम अपने बच्चों को जब संबंध, अरे ये कब होगा, जब आपके बच्चे सत्संग में आएंगे तभी तो वो माला पकड़ के माला जपेंगे, तभी तो वो भगवान का नाम जपेंगे। जब भगवान का नाम जपेंगे ही नहीं तो कैसे उनके पास भगवान की कमाई आएगी। तो जब संबंध बनाना हो, जब रिश्ता करना हो, तो हमको ये देखना चाहिए कि बच्चा कितना, लड़की कितना नाम जपती है या लड़का कितना नाम जपता है। इस चीज को आगे रखा करो, तब आपका परिवार अच्छा चलेगा। तो महाराज देवहूति ने क्या कहा कि मैं विवाह करने से पहले तप करूंगी, तब जाकर के विवाह करूंगी। और कर्दम ऋषि भी यही कहते हैं मुझे विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा कि कर्दम जी आप विवाह करो, मैं आपके घर में साक्षात कपिल रूप में प्रकट होऊंगा। तब कर्दम जी ने विवाह किया। जब भगवान वादा कर रहा है कि मैं बेटा बन करके आऊंगा, तुम विवाह करो, तब क्या है विवाह किया।
विवाह हुआ तो पहले ही इनके विवाह होते ही ये समाधि में चले गए, बहुत हजारों साल तक समाधि में चले गए। तो महाराज देवहूति बेचारी बूढ़ी हो गई पति की सेवा करती करती। एक दिन जब समाधि से उठी, बोले देवी तुम कौन? तब याद आया, हो मेरी तो शादी हुई थी, देवी तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब बताओ आप क्या चाहती हो? तो तप के प्रभाव से दोबारा सभी वो दोनों नवयौवन हो गए, अब अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं। अब क्या हुआ, उनके घर में 9 कन्याएं हुई। देवहूति के घर में कितनी? 9 कन्याएं हुई। तब कर्दम जी ने फिर कहा कि भाई अब तो 9 कन्या होगी, मैं फिर तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो देवहूति हाथ जोड़ कर कहती है, महाराज ये 9 कन्याएं तो शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगे, मैं फिर अकेली रह जाऊँ। तभी याद आया कि ओहो मेरे भगवान ने मुझसे वादा किया था कि मैं कपिल रूप में आपके घर में आऊंगा, कपिल भगवान बन करके आऊंगा। तब फिर इस बार क्या है, मेरे प्रभु ने साक्षात देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले कपिल देव महाराज की। तो महाराज कपिल देव जी का जब प्रागट्य हुआ, तब महाराज कपिल देव जी ज्यों ज्यों बड़े हुए, तब भगवान तो चले गए, फिर कर्दम जी समाधि में चले गए। अब आश्रम में मात्र देवहूति माता और कपिल ऋषि रहे। अब कपिल कोई आम बच्चा नहीं है, कपिल साक्षात भगवान का रूप है, भगवान है। तो महाराज जब देवहूति को ये बात पता लगी कि साक्षात नारायण ही कपिल रूप में मेरा बेटा बन करके आए हैं, तो आज अपने बेटे से कहती है कि बेटा मैंने ना बहुत राज भोग भोगे मगर मुझे शांति नहीं मिली, बहुत मैंने राज भोग भोगे, बड़े सुख भोगे मगर शांति नहीं मिली। तब आज कपिल महाराज जी अपनी माता जी को कहते हैं कि माता जी संत का सानिध्य मिल जाए, हरि का भजन जीवन में मिल जाए, तभी जीव को शांति मिल सकती है, इससे पहले धन दौलत से शांति मिलने वाली नहीं है। महाराज आप संत का सानिध्य करेंगे। फिर बोले संत कैसा हो? अब बात वही उठती है कि संत कैसा हो। संत बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए महाराज। संत अगर नकली टकर गया तो आपका जीवन नरक में लेके जाएगा, अगर संत हरि से मिलाने वाला मिल गया आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा, आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। इसी बात का आपने ध्यान रखना है। जब भी किसी संत की शरणागति लेनी है तो आपका गुरु, आपका संत आपको नारायण से जोड़ने वाला होना चाहिए, न कि अपने आप से जोड़ने वाला होना चाहिए। इसी बात का हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
कपिल देव जी से कि भी संत के गुण क्या है, कैसा संत होना चाहिए। तो संत कैसा होना चाहिए, जो हमको हरि से मिला। गुरु कौन होना चाहिए, जो हमको हरि से मिला। ऐसा ही गुरु आपको जीवन में धारण करना है, जो गुरु आपको हरि के चरणों तक जोड़ दे। ऐसे गुरु को कभी मत बनाए जो आपको हरि से विमुख कर दे। ये आपका पतन का कारण है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें हरि से विमुख करने वाले किसी को भी नहीं माना। कि जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सहद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करत न सहस सहाय। बोले वो हर एक रिश्ता जलाने के लायक है जो हमें हरि भक्ति से, राम की भक्ति से विमुख करता हो। जरों सो संपत्ति, अगर हमारा पैसा हमारे भजन में रुकावट दे रहा है तो वो संपत्ति भी जलाने के लायक है। जरों सो संपत्ति सदन सुख, अगर हमारा सुख साधन राम भक्ति में अर्चन दे रहा है तो वो सुख साधन भी जलाने के लायक है। सहज मातु पितु भाई, कितनी बड़ी बात बोल दी। आपके माता पिता भी अगर आपको हरि भजन से रोकते हैं तो वो माता पिता भी जलाने के लायक हैं। सहज मातु पितु भाई, भाई भी जलाने के लायक है अगर वो हरि का भजन करने के लिए आपको रोकता है। सहज मातु पितु भाई, जो हरि का भजन करने से आपको रोकता है ना, तो वो जलाने के लायक है वो रिश्ता। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस गुरु की शरणागति जा रहे हैं, इस बात का विचार करना होगा आपको। हम कड़वी जबान बोलते हैं मगर आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। कहीं हमारा पतन ना हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर आपने रखना है। आपका संत कैसा है, आपका गुरु कैसा है, आपका संग कैसा है, ये आपको ही ध्यान रखना होगा, ना कि किसी और को। पानी पिए छान कर, गुरु बनाए जान कर। गुरु आपको चाहे तो तार भी दे और गुरु आपको चाहे तो आपका काम भी खराब करे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो यही बात आज माता पूछती है कि कैसा होना चाहिए संत, संत क्या है, कैसे होने चाहिए, इस बात को मां पूछती है। तो महाराज संत का एक ही लक्षण है, अगर संत हरि से मिलाने वाला हो तो ऐसे संत के चरण भी धो करके पी ले, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु, ऐसे ब्राह्मण के अगर चरण भी धोए जाए तो कोई बुरी बात नहीं। तो महाराज इसलिए देवहूति मां कहती है कि भगवान संत क्या है और भक्तों में क्या फर्क है। तो भक्तों का फर्क, भक्तों का भेद माता से पूछते हैं। माता पूछती है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो महाराज आज कपिल जी कहते हैं कि माता जी भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बोले एक तो होता है साधारण भक्त। कौन सा भक्त? साधारण भक्त। साधारण भक्त क्या करता है? मंदिर में जाता है, मंदिर की मूर्ति में पूजा करता है, जोत बत्ती लगाता है, आरती करता है, उसके बाद उससे किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई राम नाम भी नहीं करता माना, वो तो साधारण भक्त है। सिर्फ उसको मंदिर तक भगवान दिख रहा है, वो एक साधारण भक्त है। उसके बाद बोले मध्यम भक्त है। दूसरा नंबर का कौन है? मध्यम भक्त। मध्यम भक्त क्या करता है? मंदिर की मूर्तियों में भी भगवान को देखता है, अब अच्छे संत में, अच्छे गुरु में, अच्छे ब्राह्मण में भी उसको भगवान के दर्शन, मेरे राम के दर्शन हो जाए कि मेरे राम जी ने इनको कितना ज्ञान दिया है, मेरे राम जी की कृपा से कितने ज्ञानी है। उन संतों में, उन ब्राह्मणों में भी राम के, भगवान के दर्शन हो जाए तो वो मध्यम कोटि का भक्त है। और उत्तम कोटि का भक्त कौन है? जिसको जर्रे जर्रे में झांकी है राम की, किसी किस्मत वाले ने पहचान की। जिसको जर्रे जर्रे में अपना प्रभु नजर आने लग जाए, जीव में, पशु में, पंछी में, कीड़े में, मकोड़े में अपने ठाकुर जी के दर्शन होने लग जाए तो वो उत्तम कोटि का भक्त है, वो उत्तम कोटि का भक्त है। माता जी ये दृष्टि लानी बहुत मुश्किल है, जो लास्ट वाला भक्त बनना बहुत मुश्किल है, मगर आप शुरू तो करो, आप बनने की कोशिश तो करो। जैसे एक स्कूल में
अभी हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं ना, अगर स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा जाए कि भाई आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, तो जिस बच्चे को अभी ए बनाना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मगर एडमिशन मात्र ले ली है, तब भी उसकी बच्चों में गिनती होगी, स्कूल के बच्चों में तब भी गिनती होगी कि टोटल 500 बच्चा है जी, जिसको ए बनाना भी नहीं आता वो भी बच्चों में गिनती गिना जा रहा है, क्योंकि उसकी एडमिशन उसने शुरू कर दिया। ऐसे ही आप भक्त बनना शुरू तो करो, न जाने कब किस पर मेरे प्रभु की दया हो जाए, मालूम नहीं किसी को कि कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को, कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। भजन नहीं गाएंगे क्योंकि हमने कथा बहुत आगे लेके जानी है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज देवहूति माता के कपिल देव जी उपदेश करते हैं कि ये 3 प्रकार के भक्त हैं, जो सभी में भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त है माता जी। तो महाराज आज कपिल देव से ज्ञान लेकर के माता देवहूति धन्य हो गई। धन्य है वो माँ जिसके गर्भ से क्या है, साक्षात ब्रह्म आता है, भगवान आता है। उसके बाद कथा आती है जो आगे की कथा आती है वो आती है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई महाराज, जिसमें 13 धर्मराज को ब्याही गई, एक अग्निदेव से और एक पितरों से ब्याही गई, और एक भगवान शंकर से ब्याही गई, जिसका नाम क्या था, सती देवी। अब यहां से माता सती का चरित्र आपको श्रवण कराया जाएगा। एक बार क्या हुआ, ये दक्ष प्रजापति को, दक्ष जो सती के पिताजी हैं ना, उनको प्रजापति का सम्मान मिला, ये एक उपाधि है। जब वो प्रजापति बन गए तो उनको अहंकार हो गया। एक बार किसी सभा में शंकर भगवान जी बैठे हुए थे, सभी देवी देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता बैठे थे। तो तभी दक्ष प्रजापति आए, तो सभी ने प्रजापति को नमस्कार किया, मगर शंकर भगवान जी ने खड़े होकर नमस्कार नहीं किया, मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि ससुर भी है महाराज। वैसे तो 3 लोगों के मालिक शंकर हैं, मगर रिश्ते से कौन है, दक्ष प्रजापति ससुर है। तो प्रणाम किया, मन ही मन खड़े नहीं हुए। ये बात दक्ष को चुभ गई कि सभी ने मेरा खड़े होकर सम्मान किया, देखो तो सी ये शंकर, इसको बैठने की अकल नहीं, ना तो इसको पहनने की अकल है, ना इसको खाने की अकल है, ना इसको रहने की अकल है। आज क्रोध हो गए कि सभा में एक भी असभ्य पुरुष आ जाए तो सारी सभा का बिगाड़ कर देता है महाराज। सभी कानाफूसी करने लगे देवता लोग कि भी इस सभा में असभ्य कौन है भाई। तभी बोला, तुमको दिखता नहीं, ये शंकर, ये असभ्य है, इसको ना बैठने का पता है, ना खाने का पता है, ना रहने का पता है, ना किसी की इज्जत करने का पता है। आज तो दक्ष प्रजापति अपने प्रजापति के बनने के अहंकार में शंकर को भी उल्टा सीधा बोल लेता है, मगर शंकर भगवान जी चुप रहे, क्योंकि ससुर जी हैं भाई, ससुराल से कई बार गालियां भी सुननी पड़ती हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज आज क्या है, शंकर भगवान जी चुप रहे, तो वहां से सभा से ले चले गए उठ करके। मगर एक बार दक्ष प्रजापति ने जानबूझ करके एक बहुत बड़ा यज्ञ अपने घर में रखा। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, मात्र माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। सभी को निमंत्रण दिया, मतलब अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को निमंत्रण नहीं दिया तो सभी देवता लोग जा रहे थे आपस से, आसमान से अपने अपने विमानों पर। तो माता सती से देवियां कहती हैं, जो देवियां जा रही होती है, अरे सती बहन तू यहाँ, तेरे घर में तो इतना बड़ा यज्ञ है, तू यहाँ क्या कर रही है। माता ने सोचा कि मेरे घर में यज्ञ और मुझे पता भी नहीं। तब बोला शायद चिट्ठी भेजी होगी, नहीं पहुंची होगी, इतनी दूर रहते हैं भोले बाबू। तो कहती है भोले शंकर से कि प्रजापतस्ते स्वसुर साम्प्रतम
निर्यापितो यज्ञमहोत्सवोऽखिल, कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ है, हमको भी उस यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी हम वहां नहीं जाएंगे, हमको कोई चिट्ठी तो आई नहीं, कोई निमंत्रण तो आया नहीं। तो देवी कहती है कि भी निमंत्रण भेजा होगा, शायद पहुंचा ना हो। तब शंकर जी कहते हैं नहीं, निमंत्रण नहीं भेजा। आज बताते हैं कि कुछ दिन पहले मेरी तुम्हारे पिताजी से थोड़ी बहुत ही खटपट हो गई थी, तो इसके कारण उन्होंने हमको इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। तो अच्छा, माता सती कहती है कि अच्छा, तो ससुर जमाई में कुछ खटपट चल रही है। तो महाराज भोलेनाथ आपकी गलती है, आप थोड़ा खड़े हो जाते तो क्या फर्क पड़ता। देह के अभिमानी लोग समझते हैं कि आपके पैर जब तक ना छुए ना, अब तब तक उनको गुस्सा आता है। अरे मन से प्रणाम कर लो, आपका मन तो है नहीं और जबरदस्ती आप दिखावे के लिए पैर पकड़ते हैं तो उसका क्या फायदा। आप पंडित जी को या संत को, गुरु को, अगर आपको मन से सम्मान नहीं होगा तो पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज मन से सम्मान जरूरी है। शंकर ने मन से सम्मान किया था, मगर देह अभिमानी सोचते हैं कि पैर ही पकड़ने जरूरी थे। आपके पैर तो पकड़ता हो, पीछे से आपको उल्टा सीधा बोलता तो क्या फायदा उसके पैर पकड़ने का। तो माता सती कहती है कि हमको चलना चाहिए, मगर शंकर जी कहते हैं कि देवी हमको वहां नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर में ऐसे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा घर भी है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तब उसको अपने मायके में बिना निमंत्रण के भी नहीं जाना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई बात हुई तभी लगाया फोन, तभी आ गया, हाँ जी आ जा, बस तू छोड़ छाड़ के आ जा, मैं देख लूंगा पीछे से। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। ये फोन ही आजकल हमारे घर तोड़ने का सबसे बड़ा काम कर रहा है। छोटी सी भी बात हुई, पहले का जमाना था जब तक चिट्ठी लिखते तब तक बात शांत हो गई, फिर आपस में बोलचाल शुरू हो जाती। आज 1 मिनट होता है तभी बीपी हाई होकर के तभी फोन लग जाता है हमारा। और घर वाले भी कहते हैं बेटी तू घबरा मत, मैं आ गया बस अभी गाड़ी लेकर, और वो परिवार टूट चुका। तो महाराज शंकर जी कहते हैं कि देवी बिना निमंत्रण के हमको किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे पिता का ही घर हो। अगर वहां से निमंत्रण आता तो हम चले भी जाते। तो जब शंकर भगवान जी को निमंत्रण नहीं दिया, मगर देवी माता सती चाहती है कि मैं अपने घर में जाऊं, बहुत मन है कि मेरी बहनें भी आई हैं, मैं सभी को मिलूं, जाकर के मन है जाने का। देवियों का मायका जाने का बहुत मन होता है, और मायके जाने से अगर उनको रोक दिया जाए तो देवियों का मुंह देखने के लायक होता है। तो महाराज इसलिए शंकर जी आज मना कर रहे हैं कि देवी मत जाओ, वहां जाकर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मगर सती आज जिद पर अड़ गई कि मुझे जाना है। तो आज सती माता जिद पर अड़ी हुई है जाने के लिए, और कहती है मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। शंकर भगवान जी समाधि में चले गए, तुमने जो करना है करो। फिर आंख खोलते हैं, अभी जा रही है कि नहीं जा रही, फिर आती है वापस, चलो ना, मना रही है मगर नहीं जाते। शंकर भगवान जी आज ध्यान लगा करके देखते हैं कि सती का अगर प्रारब्ध होगा तो मैं काट दूंगा, मगर मात्र प्रारब्ध नहीं है कि हरि इच्छा भावी प्रबल, हरि भी चाहते हैं कि आज सती का अब अंत आने वाला है। हरि इच्छा भावी प्रबल, थोड़ी बहुती को हमारी कर्मों को तो शंकर मिटा देते हैं, मगर जब हरि की इच्छा प्रबल हो तब शंकर भी चुप हो जाते हैं। महाराज हरि इच्छा भावी प्रबल, ये हरि की इच्छा से होने जा रहा है, जो आगे होने जा रहा है। तब सती को रोकना भी चाहते हैं, मगर सती नहीं रुक रही। सती आज जबरदस्ती चली गई, तो नंदी उनको साथ भगवान ने भेजा कि चलो तुम चले जाओ साथ में, अकेली कहाँ जाएगी माता। तो सभी चले गए। जब गए तो जो ही अपने मायके में पहुंचे, वहां पहुंचकर किसी ने भी सती से सीधे मुंह बात नहीं करी। पिताजी ने आंख उठा करके भी अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा। बहनें आई, बहनों ने भी एक से एक बातें सुनानी शुरू कर दी। बहन बोलती अच्छी बात, अरे बहन बहुत बड़ा अच्छा किया तूने, आ गई, तुझे बुलाया नहीं था तो क्या बात है, बढ़िया किया, तेरा घर था तूने आ गई। अब ये बात सभी के बीच में क्या कहने की जरूरत है कि तुझे बुलाया नहीं है। तो बहनें भी कई बार ऐसी हो जाती है। हमारा बड़ा दुख हुआ माता सती को। तो कहते हैं कि मायके में सबसे प्यारी कौन होती है, माँ।
तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ये जो जीवन है मन है कांतों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू खड़े है माँ मेरी अखियाँ, दुखड़ लागी है माँ मेरी अखियाँ, मेरे लिए जाती है माँ कितनी कितनी अखियाँ, तेरे सोने से, मेरे सोने से ओ तू मुस्काती है, ओ माँ, ओ माँ। तो महाराज मायके में सबसे प्रिय कौन होती है? माँ। माँ को मिलने जब सती देवी गई तो माँ, एक मात्र माँ ही है जो सती से अच्छी तरह पेश आई, बाकी किसी ने भी उनकी अच्छी तरह खबर नहीं ली। तो माँ से मिली तो थोड़ा दुख दूर हुआ, मगर जब यज्ञ भूमि में गई, यज्ञ भूमि में देख करके क्या देखती है कि वहां छोटे मोटे सभी देवताओं को स्थान दे रखा है, सभी का आह्वान किया हुआ है, सभी को भाग दे रखा है, मात्र वहां मेरे शंकर को कोई भी स्थान नहीं दे रखा। ये बात अपनी पति का अपमान जैसे ही देखा वैसे ही आज सती को क्रोध आ गया और दक्ष को उल्टा सीधा बोल दी कि दक्ष, तेरे घर से मैंने तेरे घर से अगर जन्म लिया है तो सबसे बड़ा पाप है कि मुझे तुझे पिता कहना पड़ रहा है, तू मेरा पिता कहलाने के लायक नहीं है। जो शंकर का विरोधी होता है वो मेरा कुछ भी नहीं लग सकता, वो मेरा कुछ भी नहीं लग सकता। आज से तू मेरा, मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी तो कभी ये नहीं बोला जाएगा कि दक्ष की बेटी है, मैं तेरा नाम ही मिटा दूंगी। आज दक्ष ने, सती ने क्या किया, अपने शरीर को उसी यज्ञ में भस्म कर दिया। तो महाराज ये होता है जब भगवान से कोई बैर करता है तो ऐसा हाल हो जाता है। शंकर जी को ये बात पता लगी जैसे ही कि सती अब अपने शरीर को जला चुकी है। आज शंकर को क्रोध आया, अपनी एक जटा को उखाड़ा, बाबा भैरव को प्रकट किया और आदेश दिया जा करके दक्ष के धड़ को काट करके उस सारी यज्ञशाला को नाश कर दो, नाश कर दो। तभी क्या है, वीरभद्र जी प्रकट हो गए। वीरभद्र ने क्या किया, सारी यज्ञशाला का नाश कर दिया। जितने भी देवी देवता थे सभी के दांत तोड़ दिए, किसी का नाक तोड़ दिया, सभी को मार मार करके देवताओं को भगा दिया और दक्ष का सिर काट दिया, मारा। सभी देवता रोने लगे कि हम देखो, हम तो वहां यज्ञ में भाग लेने गए तो हमारा ही भाग चला गया, किसी की आंख चली गई, किसी का नाक चला गया, किसी के दांत चले गए। तो सभी सब विष्णु भगवान जी के पास गए कि हम वहां गए थे भाग लेने, हमारा ही भाग चला गया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं कि जहां 3 देवता ना हो उस यज्ञ में अगर जाओगे तो ऐसा ही हाल होगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी ना हो, जिस यज्ञ में विष्णु ना हो, जिस यज्ञ में शंकर जी ना हो, उस यज्ञ में अगर देवता अपनी मन मर्जी से जाएंगे तो वहां यही हाल होगा महाराज। तो इसलिए जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जरूर आमंत्रण करते हैं, निमंत्रण देते हैं महाराज। तो महाराज ये क्या है, उसके बाद दक्ष प्रजापति को भी भगवान को सभी देवताओं ने स्तुति की, भोलेनाथ की, भोले बाबा आप भी अपने क्रोध को शांत करें, जो दक्ष का यज्ञ था उसको फिर दोबारा संपन्न कराएं। तब दक्ष को क्या है, बकरे का मुख लगाया गया और उस समय से जब भी कोई भोलेनाथ के मंदिर में बम 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 कहता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान
ये हमें क्या है, दक्ष प्रजापति से हमने ये चरित्र सुना सती माता का। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज आगे कथा आती है ध्रुव चरित्र की। किसकी? ध्रुव चरित्र की। बोले एक बार की बात है कि एक राजा था उत्तानपाद। उसकी दो पत्नियां थी। कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे कौन? ध्रुव जी महाराज। बोले एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोदी में राज सिंहासन में बैठे हुए तो वहां बैठने की इच्छा हुई। तो ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हैं और गए। गोद में बैठे तो पिता ने भी प्यार किया, मगर जैसे ही सुरुचि ने देखा वैसे ही क्या हुआ महाराज, सुरुचि ने आज धक्के मार करके ध्रुव को नीचे गिरा दिया। और जब जैसे ही ध्रुव को नीचे गिराया तो क्या बोली महाराज ध्रुव से कि ए मूर्ख, अगर तुझे इस आसन पर बैठना है ना तो पहले जाकर के क्या कर, नारायण की भक्ति कर। नारायण की भक्ति कर। जब नारायण भगवान प्रसन्न होंगे और तुझे तब मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब तू इस आसन पर बैठने के लायक होगा। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी, अपने गर्भ को कितना बड़ा बना दिया सुरुचि ने कि पहले नारायण की भक्ति कर, जब नारायण प्रसन्न होंगे तब तुझे मेरे गर्भ में जन्म मिलेगा। यानी तेरा गर्भ नारायण से भी बड़ा हो गया कि जिस गर्भ में आने के लिए पहले नारायण की भक्ति करनी पड़े। तो महाराज इन वचनों से भगवान का और भक्त का अपमान होता है। ध्रुव जी आज रोते हुए अपनी माँ के पास आते हैं, सुनीति के पास। कहते हैं कि माता जी आज मेरी माँ जो सुरुचि है ना उसने मुझे पता क्या बोला कि तपसा राज्य पुरुषम तस्येवानो ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयत्मानं यदि इच्छसि नृपाल।